आज सीए फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। कुछ लोग अपने रिजल्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एंड कुछ लोग बार-बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट कुछ तो चेंज हो जाए। रिमेंबर जो था आने का था आ गया है। आज जो भी आपका रिजल्ट आया है, इट इज़ नॉट एन अल्टीमेट एंड, ये एंड वर्डिक्ट नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर इट। अगर आप पास हुए हो, कांग्रेचुलेशंस, नया ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है, जाओ एक्सप्लोर करो। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसका सिर्फ ये मतलब है आपका सक्सेस थोड़ा-सा डिले हो गया है। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रेश। आप ये सोच रहे होगे, सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यार सर मैंने सब कुछ किया था। आपने बोला था मॉक देने, आपने बोला था रिवाइज़ करने, आपने ये बोला था सब कुछ हमने किया। सर मेरे दोस्त लोग का हो गया। सर हम सब एक साथ पढ़े थे। सर मैंने एग्ज़ाम अच्छे से दिया था। सर मैंने पेशेंस से एग्ज़ाम दिया था। सर मैंने ये सब कुछ किया था। फिर भी सर मेरे साथ ही क्यों? क्या मैं ही वो अनलकी हूँ? सर मेरे साथ ही सब कुछ होने का था। मेरे साथ ये हो गया सर, अब पास भी नहीं हुआ। मैं तो सोचा था पास हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। सर मेरे इतने प्रॉब्लम्स हैं, सर फिर भी भगवान मेरे साथ ही क्यों किया? क्या भगवान को नहीं चाहता है कि मैं सीए बन जाऊँ? ये सारे मन में सवाल आ रहे होंगे। जस्टिफाइड है ये सवाल आने भी, आना भी चाहिए। आने दो, एक्सेप्ट करो जो भी सवाल आ रहे हैं। इफ यू फील लाइक क्राइंग, प्लीज़ क्राई आउट। डू थिंग्स। अगर आपको लगता है सर आज ना मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं पागल हो जा रहा हूँ, हो जाओ पागल 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके लिए सब कुछ अलाउड है। बस अपने आप को कमज़ोर मत मानना। अपने आप को ये मत बोलना यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ। रोना अलाउड है, अपने आप को ऊपर गुस्सा करना अलाउड है, बट अपने आप को ये बोलना अलाउड नहीं है कि यार मेरे से ये नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अलाउड, एकदम अलाउड नहीं है। आपको बस सिर्फ एक ही चीज़ करना है, आपको आज चुपचाप बैठ के जो भी आया है रिज़ल्ट उसको एक्सेप्ट करना है। फेलियर को एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई एग्री विद दिस। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया अच्छा, तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। हमें लगता है यार नहीं मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं जाऊँगा आरटीआई के पास, मैं जाऊँगा आईसीएआई को कंप्लेंट करने। सी रिवैल्यूएशन वगैरह पे सब पे दे दो, देना भी चाहिए, पेपर मँगवाओ, बट वो सब साइड रख दो। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं आपका आज गलती गिनाने नहीं आया कि सर मेरा ये गलती है, बेटा आप ये कर लेते हो जाता। आई डोंट वांट टू से दिस। आई एग्री आपने मेहनत किया होगा। देयर विल बी ओनली अ हैंडफुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसने मेहनत नहीं किया होगा। बट फिर भी चलो उसका नहीं वो उसको बुरा लग रहा होगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अगर 80% लोग बच्चे फेल हुए, तो 78% स्टूडेंट्स हैव वर्क्ड हार्ड। आई एग्री विद दिस। सबने वर्क हार्ड किया है, सबने उतना मेहनत दी है, सबने मॉक दिया है, सबने प्रैक्टिस किया है। पर कुछ कर सकते हैं क्या हम? हम जब सीए पे आए थे, हमें पता था यार 5-10% बच्चे ही पास होते हैं। हम इस बार नहीं हो पाए तो क्या हो गया? आई एग्री सर, बहुत कुछ मेरे इस पे शेक पे था। ये हो जाता तो हो जाता। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। आज के डेट पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सर क्या करना है फिर आप ये बता दो। बहुत बच्चों का मेरे पास ये आया, सर मेरे पास कोई एग्ज़म्पशन वाला है, मैं वो दे दूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे पास 120 दिन था, 30 दिन था, मैंने बहुत मेहनत किया, नहीं हुआ, मैं नहीं ये कर पा रहा हूँ। मतलब सर मैं क्या करूँ नहीं समझ आ रहा है। अग्रीड विथ इट। आज तो डिसीज़न लेना भी नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ अगर लेना है, अगर मान लो कोई को परमानेंट एग्ज़ामिनेशन लेना है, कोई को एग्ज़ामिनेशन लेना है, कोई को कौन-सा पेपर देना है, ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है, सबके लिए क्या आज ही डिसाइड कर लोगे? नहीं करोगे, राइट? आज सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करना है, भगवान के ऊपर जाना है, बोलना है भगवान मर्ज़ी आपकी नहीं थी, राइट? जैसे अर्जुन ने बोला था कृष्ण जी को, भगवान अगर आप चाहते हो कि आज मैं चल जाऊँ, तो मैं हो जाएगा, बराबर है। वैसे ही आपको भगवान के ऊपर जाके सरेंडर करना है। सी जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, अच्छा हो, बुरा हो, इफ यू सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड, भगवान के ऊपर अगर आप सरेंडर कर दोगे, तो क्या होता है ना कि अब मेरी परेशानी भगवान की बन गई। अब वो देखेंगे जो करना है। वो करवाएँगे मेरे से जो करना है मेरे को। मेरे तरफ से हो गया था, मैंने जितना मेहनत करना था मैंने कर दिया। अब सब भगवान करवाएँगे। आपको लगेगा सर ये क्या बोल रहे हो भगवान थोड़ी करवाएँगे, करवाएँगे यार, होता है। सब होगा। आपको करना क्या है? आज चुपचाप खाना-पीना, सो जाना है। कल सुबह आराम से उठना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई 5 बजे नहीं उठना है, आराम से उठो, 8-9 बजे उठो। नहाओ-धो, भगवान का पूजा करो, ठीक है? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, व्हाटएवर गॉड यू बिलीव इन, ठीक है? प्लीज़ गो एंड प्रे एंड देन थिंक ऑफ इट कि क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। पहला प्रॉब्लम हो सकता है, सर मैंने एएफएम दे के आया मैं, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। प्रिपरेशन वाज़ टॉप नॉच, सब कुछ सही था, मेरा माइंड खराब था।
मतलब क्या? सर मैं एफएम देख के आके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। तो आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं थी, आपका माइंड गेम में प्रॉब्लम था। आपको अपने माइंड को ठीक करना है कि यार मेरे पे 6 पेपर सरप्राइज़ेज़ आ सकते हैं। एफआर से लेके मेरा आईबीएस तक सारे पेपर नहीं आ सकते। एम आई रेडी विथ इट? हमें अपने आप को ये बोलना है। येस, कैसे रेडी होगे उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, आज वो नहीं बोलेंगे। सर मेरा ना ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ग्रुप 1 बाकी है, तो ग्रुप 1 पे फ़ोकस करो, आपके लिए तो और कोई बात ही नहीं है। सर मेरा ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 बाकी है। अगेन आप भी ग्रुप 2 पे चल जाओ। सर मेरा दोनों ही नहीं हुआ, आपको दोनों ही ग्रुप देना है। क्यों देना है? बिकॉज़ वो सेटअप वाला बहुत फ़ायदा मिल जाता है। सर मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, 137 138 डेज़ है आज के डेट पे, आराम से हो जाएगा। बराबर है। आपको बैठ के ये देखना आपका प्रॉब्लम क्या है। देखो आपको नई से शुरुआत नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात ये है, आपको नई से शुरुआत नहीं करनी है। यू नो थिंग्स, देयर आर नो अमेंडमेंट्स मोस्टली। आपको सब कुछ पता है, आपको करना क्या है? आपको बस रिवाइज़ करना है। नाउ हाउ टू रिवाइज़? आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है। मेरा प्लानर है राइट, रिविज़न प्लानर है। वो मैं आप मेरे को डीएम करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको डाल दूँगा। हमारी कम्युनिटी जॉइन कर लो आप, ठीक है? व्हाट्सएप कम्युनिटी। वहाँ पे मैं सारे अनाउंसमेंट, सारे डिटेल्स, सारे मोटिवेशन सब कुछ मैं डालता हूँ। टेलीग्राम लिंक भी है, व्हाट्सएप भी है, दोनों प्लीज़ जॉइन करके रखो। टेलीग्राम का मेरे को कभी भी भरोसा नहीं था, कभी भी कुछ हो जाए और इस बार बैन ही कर दिया है ऐसे ही ये इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इससे अच्छा दोनों जॉइन करके रखो, मैं दोनों जगह अपडेट देता हूँ। एएफएम के एआई क्वेश्चन्स मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है? हर दिन एक क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट वीक से हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे, तो उसको अटेंड करना जिसका नहीं हुआ है। आपको करना क्या है? यू हैव टू बी रेडी विद द सरप्राइजेस। यू कांट एक्सपेक्ट कि इंस्टीट्यूट रिपिटेटिव क्वेश्चंस पूछेगा, नॉट एएफएम, एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। सब कोई अभी मैं देख रहा हूँ सब एएफएम के पीछे भाग रहे हैं, एएफएम एएफएम। क्या आपको लगता है एफआर में नहीं पूछेगा? क्या आपको लगता है ऑडिट में नहीं पूछेगा? क्या आपको लगता है डीटी आईडीटी में नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है, राइट? So not only AFM, you have to select, you have to have a balance for these three subjects. सर तो मैं AF इतना कैसे करूँ? नहीं करना है ना, सब कुछ सॉल्व तो नहीं करना है। आपको करना क्या, बस सरप्राइज़ एलिमेंट के लिए रेडी होने चाहिए। अगर कुछ नया आया मैं टैकल कैसे करूँ वो होना चाहिए। मैं इसलिए हर दिन एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पढ़ के आओ, फिर भी आपको वो नया क्वेश्चन आएगा, नहीं समझ आएगा। तो आपको टैकल कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ मैं। नहीं आएँगे वो क्वेश्चन्स गारंटीड है। मैं जो क्वेश्चन्स करवा रहा हूँ, मैं क्या दुनिया में कोई भी कोई क्वेश्चन्स करवाए, उससे आएँगे? नहीं आएँगे। बट मैं आपको सरप्राइज़ को कैसे टैकल करना चाहिए वो सिखा रहा हूँ। मैं एफएमएस सिखा रहा हूँ, दूसरे में खुद कर लो, बराबर है। अगर आपने पहली बार मॉक नहीं दिया था, प्लीज़ मॉक दो। अगर आपको लगता है सर मैंने ये गलती किया था, मेरे को ये करना चाहिए, प्लीज़ वो काम करो। सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? कुछ मत करो। मेरे को कॉल करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है? आई एम ओपन टू दिस डिस्कशन टिल दिस संडे, ठीक है? ये नवंबर के लिए बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम उसके बाद भी, ठीक है? ऑब्वियसली आई एम ओपन टू एनी डिस्कशंस उसके बाद भी, बट प्लानिंग के लिए मैं संडे तक अवेलेबल हूँ। आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप, कभी भी मैसेज कर दो, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा एंड आपके साथ बात करूँगा। इतना याद रखना बस इतना, मैं आपके साथ हूँ। मैं क्या सब आपके साथ है। आपने मेहनत की थी, उसका फल ठीक है इस बार नहीं मिला, अगली बार मिलेगा। माइट बी भगवान चाहता है कि आप और अच्छे से करो। हो सकता है भगवान आपको कुछ सिखाना चाह रहा हो, वो जो अभी नहीं सीख पाए हो। माइट बी देयर इज़ दैट 1% जो आप नहीं सीख पाए हो, भगवान उसको सिखाना चाहता है। हमेशा याद रखना, यार जब हमारा रिज़ल्ट हमारे हिसाब से नहीं होता है ना, तो भगवान कुछ सिखाना चाहता है। ठीक है? देयर वाज़ अ टाइम जब आई थिंक मैंने डाला भी था। जब मैं क्रेडिट स्विस में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था, ठीक है? उसके पहले मैंने डॉइचे बैंक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू दिया था। मैं बहुत प्रिपेयर करके गया था, ठीक है? मतलब उसके बाद भी मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ, क्या हुआ हूँ। बट मेरे को इतना बुरा नहीं लगा। वो डॉइचे बैंक वाला मेरे को आज भी लगता है यार मेरे साथ क्यों हुआ? बट भगवान मेरे को सिखाना चाहता था यार तेरे को ये चीज़ और करनी पड़ेगी, तब लाइफ में आगे बढ़ोगे। बराबर है। तो इसलिए मेरा डॉइचे बैंक में नहीं हुआ था, उसके बाद क्रेडिट स्विस में अगली बार ही हो गया बिकॉज़ मैंने उसको अपग्रेड किया। काश अगर मैं अपग्रेड नहीं करता तो माइट बी मैं वो भी नहीं कर पाता। बराबर है। तो आपको जो भी मिला है, जैसा भी रिज़ल्ट आया है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे तो भाई दिक्कत है। एक्सेप्ट करो एंड फिर समझो क्या गड़बड़ है और रिज़ल्ट देखना बंद कर दो। जो होने का तो हो गया, आरटीआई से कॉपी मँगवाओ। इवैल्यूएट करो क्या गड़बड़ है, नहीं समझ आ रहा है मेरे को दो, मैं इवैल्यूएट कर देता हूँ एफएम का, बाकी अपने-अपने टीचर्स को दे दो। आराम से बैठने का है और बस काम करने का क्या डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाना है। सिर्फ क्या करना है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और कुछ नहीं। बराबर है। आराम से होगा, अच्छे से होगा
एंड आई बिलीव इन यू। आई कैन सी यू आर बिकमिंग सीए इन नवंबर 26। बहुत अच्छे से होगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं सीए बन के नवंबर 26 के बाद। थैंक यू गाइस।